हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीएनजे संधि, बीबीएनजे ट्रीटी की। बीबीएनजे संधि जिसमें हम चर्चा करेंगे। आखिर यह विषय जो है चर्चा में क्यों है, बीबीएनजे संधि क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और UNCLOS अनक्लोज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानें कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस की चौथी बैठक IGC4 न्यूयॉर्क में संपन्न हुई। यह विशेष बैठक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर उपकरण के मसौदे को समाप्त करने के लिए थी, जिसे बीबीएनजे भी कहा जाता है। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अनक्लोज के अंतर्गत आयोजित की गई। बीबीएनजे संधि क्या है, आइए इसको जानते हैं। बीबीएनजे संधि का पूर्ण रूप राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैविक विविधता है और इसे उच्च समुद्री संधि ट्रीटी ऑफ हाई सी के रूप में भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बीबीएनजे संधि, हम इसमें आपको बता दें कि इसे एक उपकरण के रूप में अनक्लोज या UNCLOS की रूपरेखा के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। यह उच्च समुद्री गतिविधियों का अधिक समग्रता से प्रबंधन करेगा ताकि समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बेहतर ढंग से संतुलित किया जा सके। बीबीएनजे विशेष आर्थिक क्षेत्रों या देशों के राष्ट्रीय जल क्षेत्र के परे उच्च समुद्रों हाई सीज को शामिल करता है। समुद्री कानून के मुताबिक उच्च समुद्री का मतलब दुनिया भर में खारे पानी के द्रव्यमान के उन सभी हिस्से से है जो प्रादेशिक समुद्र या किसी राज्य के आंतरिक जल का हिस्सा नहीं है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी हम अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों में समुद्र का 95% हिस्सा शामिल है। यह मानवता को अमूल्य पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा खाद्य सुरक्षा लाभ आदि प्रदान करते हैं। हालांकि जीवन से भरपूर यह क्षेत्र अब प्रदूषण, अतिदोहन और जलवायु प्रदूषण आदि जैसे बढ़ते खतरों के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। हाई सीज एक अत्यंत जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं और संभावित प्रभावों पर ध्यान दिए बिना इनका दोहन किया गया है। हालांकि हाई सीज के सतही जल का वैज्ञानिक अन्वेषण किया गया है, लेकिन गहरे समुद्र का शायद ही अध्ययन किया गया हो। सबसे कठोर आवास माने जाने वाले गहरे समुद्र तल के विलुप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब अनक्लोज के बारे में हम जानेंगे। तो अनक्लोज या UNCLOS का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1982 में अपनाया गया और हस्तांतरित किया गया था। इसे लॉ ऑफ द सीज भी कहा जाता है। यह समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है: आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सीज, सतृहित क्षेत्र, कंटिग्यूअस जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन EEZ और हाई सीज
यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो समुद्री क्षेत्रों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करती है। यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को अलग अलग कानूनी दर्जा प्रदान करती है। यह तटीय राज्यों और महासागरों को नेविगेट करने वाले राज्यों को एक आधार प्रदान करती है। यह न केवल तटीय राज्यों के अपतटीय क्षेत्रों को जोन में वर्गीकृत करता है, बल्कि 5 संकेंद्रित क्षेत्रों में राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। अब तक के लिए बस इतना ही। हम आगे भी इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे और आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।